साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बाबैंड में एसीसी इमिग्रेशन सेंटर है जो कि पिछले काफी समय से वीजा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सभी वीजा से संबंधित सवाल और उनके जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं बाबैंड में एसीसी इमिग्रेशन सेंटर, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सैनी जी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी कार्य कर रहे हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी को मेरी राम राम। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, सभी को मेरी राम राम। जैसे कि हम जानते हैं, आप पिछले काफी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में और वीजा से संबंधित कार्य कर रहे हैं और आपकी ये सेंटर लाडवा मुलाना कनाडा में है, जिसमें काफी संख्या में लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इसी कड़ी के दौरान हम आपसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आज किस किस देश का वीजा आपके कार्यालय से लगवाया जाता है? देखिए, हमारी सर्विसेज जो है एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा लगाई जाती है जी। जैसे हमारे रोहित सर है, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टडी के अंदर, कि वो स्टडी की काउंसलिंग करते हैं। आज तक हमारा स्टडी के अंदर 1 या 2 रिफ्यूजल को छोड़ के आज तक हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है। और दूसरा है अक्षय सर। अक्षय सर देखते हैं हमारे शेंगन वीजा यूरोप, उनका भी काफी टाइम से उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि वो भी फाइलिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। और तीसरा है कनाडा कंट्री हो गया, यूएसए यूके हो गया, इनका भी स्टर वीजा वो मैं स्वयं देखता हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं कनाडा से ही इसकी फाइलिंग की है और हम कनाडा के जो अथोराइज्ड कनाडा सरकार से अथोराइज्ड कंसल्टेंट है वो हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम कनाडा सरकार से अप्रूव भी हैं। तो ये सेवाएं हम लगभग 3 साल से दे रहे हैं और जिसका सक्सेस रेट 100% हमारा रहा है। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग पहली बार विदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि पासपोर्ट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, पासपोर्ट आपके भविष्य की एक नींव तय करता है। जी जी जी। लेकिन यही नींव यदि किसी गलत हाथों में चला जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान भी परिवारजनों को भुगतना पड़ता है। और यही दोबारा से हम यदि क्वेश्चन को रिपीट करें तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो लोग पहली बार विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पासपोर्ट होता है वो भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो विदेश यात्रा के लिए दिया जाता है। और ये जो विदेश यात्रा के लिए है, सबसे पहले तो हमें एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है कि फाइलिंग क्या होती है, कैसे होती है। जैसे अभी जो बच्चे हैं, मान लीजिए जिनकी +2 है जी, जिनकी 10th है, और वो क्या करते हैं, उनकी फाइल इस हिसाब से लगाते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि हम आपको बिना किसी डिग्री के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम आपको दूसरे देश में भेज देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा के, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के उनको बैन भी करवा देते हैं और वीजा रिफ्यूजल आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उनका किसी भी कंट्री का वीजा नहीं आता, क्योंकि आज के टाइम में बायोमेट्रिक होते हैं। और बायोमेट्रिक होने के बाद मान लीजिए आपने किसी के यूके की फाइल लगा दी, वहां पे उसके फिंगरप्रिंट हो गए, और जैसे वहां से रिफ्यूजल आती है, अगर आप किसी और दूसरे कंट्री का वीजा जब आप डालते हो जी, तो फिंगरप्रिंट तो आपके हो चुके हैं। तो दूसरा कंट्री भी जब वो बायोमेट्रिक होती है तो दूसरे कंट्री को ऑटोमेटिकली उनकी जो इमिग्रेशन है उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इस बच्चे ने यहाँ का वीजा अप्लाई किया था और इस बिहाफ पे इसका रिफ्यूजल आ गया। तो ऐसा काम ना करें, एक अच्छे कंसल्टेंट को देख के ही प्रोसेस करें। जैसे छोटे बच्चे अभी जिनकी 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, वो स्टूडेंट बेस पे जाएं। और जो अबाउ 40 है या नियरली 40 जिनकी एज हो चुकी है, उनके लिए हमारे पास विजिटर वीजा रहता है, टूरिस्ट वीजा रहता है। और हमारा विद स्पॉन्सरशिप हम करते हैं कि जैसे दूसरे कंट्री से हम स्पॉन्सरशिप मंगाते हैं, या अभी हमारा फिलहाल में कनाडा का बिजनेस वीजा चल रहा है जो बिजनेस के आधार पे होता है, और वो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट हम नहीं लगाते, ना हमारा ऐसा काम होता है। क्योंकि आज तक मैंने जब से हमने एक टीम बनाई है, रोहित सर हो गए, अक्षय सर हो गए, मैं हो गया और हमारा पूरा स्टाफ हो गया। ठीक है, मेरी सख्त हिदायत यही रही है पहले दिन से, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जो देहात है। ठीक है, और यहाँ पे सब मुझे जानने वाले हैं, सब पहचानने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कल कोई ऐसा काम हो कि उसके सामने मेरी नजरें ना मिले। तो क्योंकि बच्चे का भविष्य किसी के बिगाड़ना बहुत बुरी बात है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम हम करें, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी कुछ भी लगाएं। तो एकदम बिल्कुल श्योरिटी का काम करते हैं जी, 100%, जिसके अंदर पारदर्शिता होती है,
सब कुछ डॉक्यूमेंट जो लगाएंगे वो आपके अथोराइजेशन से ही लगाएंगे। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज फर्जी एजेंटों की भी भरमार है। इन फर्जी एजेंटों से आम आदमी कैसे बचे, क्या क्या इंक्वायरी करे, ताकि सबसे पहले जो आज हम देख भी रहे हैं, आसपास क्षेत्र में भी खबरें सुनने को भी मिल रही है कि किस प्रकार डंकी के थ्रू एजेंट भेज देते हैं और जिसका परिणाम परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। जहां पैसे लगते हैं वहीं परिवार अपने बच्चों को भी खो रहे हैं। बच्चों को जान यानी आजकल फर्जी एजेंट जिस भरमार हो गई है, उससे आम आदमी कैसे बचे, वो विस्तार से बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो फर्जी है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी क्वालिफिकेशन चेक करके और उसके रिजल्ट्स वगैरह देख करके वो सब हम निर्धारित करते हैं कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। कि मान लीजिए अगर आपको वीजा संबंधी जानकारी चाहिए तो आपको कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कोई बच्चा बीमार हो गया, ठीक है, बीमार बच्चा क्या करेगा, या तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो वकील के पास चले जाते हैं और वकील क्या करता है भाई, उसको सलाह देता है, तूने रात क्या खाया था, वो कहता कि मैंने तो रात ये चीज खाई थी, समोसे खाए थे, वो कहता भाई जिससे समोसे खाए उस पर केस डाल दे। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, जो काम डॉक्टर का वो डॉक्टर करेगा, जो वकील का काम है वो वकील का करेगा। ऐसे ही जो कंसल्टेंट का काम है वो कंसल्टेंट ही कर सकता है, क्योंकि कंसल्टेंट को पता होता है कि हम जब वीजा अप्लाई करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट हमें जरूरत है कौन से नहीं। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो डंकी वाला रूट है, जो भी ऐसा प्रोसीजर है, ऐसे प्रोसीजर में ना फंसे, किसी भी शॉर्टकट में ना जाए। क्योंकि शॉर्टकट जो होता है किसी भी काम का, जो शॉर्टकट होता है वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसका पास जाते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारा होता है। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से जा रहे हैं 1 साल में 2 साल में वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद वो क्या करते हैं, फिर वो किसी ना तो इस कंट्री के रहते हैं ना वो उस कंट्री के रहते हैं, ना तो यहाँ कुछ कर सकते हैं ना वहां कुछ कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ऐसा काम ना करें, सिर्फ रियल कंसल्टेंट के पास जाएं, और हो सके तो अपने जो नियर एंड डियर है, जो आपको लगता है कि भाई ये हमारे देहात का है, ये हमारे गांव का है, ये हमारी जान पहचान का कंसल्टेंट है, उसी के पास जाएं। ऐसे तो बहुत सारे फर्जी कंसल्टेंट बैठे हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई रियल कंसल्टेंट कौन है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे हाथों में अपना डॉक्यूमेंट सौंपे और अपने बच्चों की जो जांच पड़ताल करके भविष्य को सुरक्षित करें। राजीव जी, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था, बबैन, लाडवा, मुलाना और कनाडा में भी आपके कार्यालय स्थापित है। बबैन और लाडवा में यदि कोई अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता है तो यह कार्यालय का क्या पता रहेगा और किन नंबरों पर वह संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमने हर क्षेत्र का अलग अलग बांटा हुआ काम है। जैसे अगर कोई भी भाई कोई भी अपने बच्चे को स्टडी बेस पे भेजना चाहता है तो स्टडी बेस के लिए हमारे रोहित सर जी हैं, वो ज्यादा दूर से नहीं है, नखरोजपुर से हैं। ठीक है। और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझसे भी ले सकते हैं। हमारा वो देखते हैं लाडवा ऑफिस, और मोस्टली आपको कहीं भी बुला सकते हैं, लाडवा ऑफिस बबैन और मुलाना में। ठीक है। और जो सेंगन और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका वीजा देखते हैं हमारे अक्षर जो रामसन माजरा से हैं। ठीक है। और कनाडा वगैरह का मैं देखता हूँ। ठीक है जी। तो ये है मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे रोहित जी हैं, और वो सारा उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो कार्यालय रहता है लाडवा में, वो बिहाइंड बस स्टैंड है लाडवा में, और बबैन के अंदर हमारा कार्यालय है नियर रॉयल पैलेस, बराड़ा रोड, बबैन। और जो हमारा मुलाना में है वो MM कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल सामने है, और जो हमारा कनाडा में है वो वर्मन सिटी है, सास्काटून के अंदर, स्केचवन के अंदर, वो हमारा वहां पे है। ये थे हमारे साथ राजीव सैनी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार फर्जी एजेंटों से बचा जा सकता है, और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप अपने बच्चों को विदेश में भेज सकते हैं। कुछ और जानकारी जो रह गई हो हम कहेंगे कि वो भी पूरी करें, ताकि लोगों को यह जो खबर ये देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायक हो, और कहीं ना कहीं जो भविष्य बनाने की होड़ में लगे हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन बने। जी सर, देखिए, अभी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आया है यूके के लिए, कि जो भी भाई यूके में अपने बच्चों को भेजना चाहता है और सेटल करना चाहता है, तो यूके में हमारे पास अभी विदाउट आइलेट्स और विदाउट पीटी MOI बेस पे कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे के पास और गैप एक्सेप्टेड है 10 साल का, अगर कोई भी बच्चा पैसे देने में असमर्थ है तो हमारे पास लोन की फैसिलिटी रहती है, लोन प्रोवाइड करते हैं हम आपको।
ठीक है। और आइलेट्स पीटी का मैंने बता दिया, लेस डॉक्यूमेंट है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हर स्टेप बाय स्टेप आपको हर तरह से हम बताते रहेंगे कि भाई आपकी फाइल अभी यहाँ पे है, अभी एम्बेसी में जाएगी, आपका कास्ट लेटर इस टाइम आएगा, आपका ऑफर लेटर तो विद इन 24 आवर हम गारंटी के साथ विद इन 24 आवर आपका ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमने नंबर दिए हुए हैं कि स्टडी के लिए हमारे रोहित सर हैं और यूरोपियन कंट्री के लिए हमारे अक्षय सर हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो मैं राजीव गुड़ी बैठा ही हूँ आपका दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।